नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं घर तक न्यूज़ में AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि नगर परिषद का चुनाव होना है और डेट फिक्स हो गई और डेट आ चुकी है। इसी संदर्भ में हमने कल परसों देखा कि नगर परिषद के स्टाफों के द्वारा पोस्टर बैनर वगैरह फाड़े जा रहे हैं। हम आज अभी नगर परिषद में आए हुए हैं। इस संदर्भ में हम थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे श्री आमिर सुहेल जी हैं, नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद नगरिया। उनसे थोड़ा सा हम मुखातिब होते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या ये है। सर भैया एकदम सर थोड़ा सा आइए। सर मैं यहाँ सब लोग टीम बैठे हुए हैं। सर मैं आ गया आपके यहाँ क्योंकि मैंने देखा था कि पोस्टर बैनर वगैरह फट रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत बधाई और आपके सभी दर्शकों को भी हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएँ। सर मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? ना जी बताइए। हाँ, सर एक्चुअल में क्या है कि आपके स्टाफ के द्वारा मैंने देखा है कि शहर में पोस्टर बैनर फट रहे हैं और इधर इलेक्शन का डेट आ गया है। क्या मतलब क्या इससे क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? देखिए 4 तारीख को जब से अधिसूचना जारी हुई है और इस अधिसूचना जो नगर निकाय में चुनाव होने के लिए इसके संबंध में यहाँ पे भी अध्यक्ष का चुनाव है और वार्ड नंबर 4 के पार्षद का चुनाव है। दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ पे जो पूरे चुनाव हुए थे उसमें सभी माननीय पार्षद माननीय उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया था, परंतु अध्यक्ष की चुनाव दुर्भाग्यवश नहीं हो पाई थी और साथ ही एक माननीय पार्षद जो थी 4 नंबर की उनके बीच में देहांत हो गई थी, इसके बाद से वो भी पद से रिक्त हो गए। इसी संबंध में अधिसूचना में नगर परिषद नरकटियागंज के लिए भी चुनाव है, 2 जगह का, एक उपाध्यक्ष के लिए, एक अध्यक्ष के लिए और एक वार्ड नंबर 4 के लिए। तो ये आदर्श आचार संहिता जैसे ही अधिसूचना जारी होती है तो लागू हो जाता है। इसमें होता है कि जो भी प्रचार प्रसार किसी का रहता है, खास करके किसी प्रत्याशी और अध्यक्ष पद के लिए, तो उनको हम लोग को हटाने का निर्देश प्राप्त हुआ था मंडल पदाधिकारी महोदय की तरफ से, तो हम लोगों ने उसका जी अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का जो आपने नाम लिया वहाँ से भी हम आपको रिपोर्टिंग करेंगे। आप हमारे दर्शक का थोड़ा सा पेशेंस रखें। सर से अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डेट के बारे में कि जो डेट आया है उस पर मतलब क्या मतलब कब से नॉमिनेशन है, कब इलेक्शन है, थोड़ा सा सर को सब देखिए यहाँ पे जो अधिसूचना जारी हुई है उस अधिसूचना में 9 मई 2023 से नॉमिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और 9 जून 2023 को यहाँ पे मतदान है और मतगणना जो है वो 11 जून को है। तो इसी संबंध में हम लोग को भी सूचना प्राप्त हुई है, जैसा कि नगर पालिका के चुनाव में नगर निकाय के जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं उनको एकदम निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इस चुनाव से भिन्न रखा जाता है और इस संबंध में जो भी प्रक्रिया है वह नगर पदाधिकारी महोदय के अंतर्गत देख रेख में हो रही है और हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशन के आलोक में हम लोगों को यही चीज़ में कोशिश करना है कि जो भी आदर्श आचार संहिता का जो नियम संगत हम लोग पालन करें और हम लोगों के द्वारा भी यहाँ पे ना ही कोई शासन समिति की कोई बैठक हो सकती है, ना ही जनरल बोर्ड की बैठक हो सकती है, ना ही कोई विकासात्मक कोई कार्य है बिना मतलब न्यू काम कोई भी जी न्यू काम नहीं, जो भी कार्य पूर्व के होंगे जो पहले से बहुत अलॉटेड होंगे वही कंटिन्यूएशन होंगे और बाकी डे टू डे जो वर्क होता है सर सफाई का वही कार्य चल रहा है। जी लास्ट में सर आप मतलब कार्यपालक तो अपने नगर वासियों को इस इलेक्शन में किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? शांतिपूर्ण व्यवस्था संबंध क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे तरफ से यही संदेश है कि विकास को देखते हुए और हर एक जनता का जो मत होता है वही उसकी मेन संपत्ति होती है, वही उसकी मेन अधिकार होता है। तो हम सभी शहर के नगरवासियों से यही निवेदन करेंगे सभी लोग अपना मत का प्रयोग करें और जो उनके हिसाब से जो सहयोग के प्रत्याशी हैं उनको वोट कास्ट करें और अपने सहयोग के साथ ही इनसे जो नगर निकाय के चुनाव है इसमें अध्यक्ष के चुनाव करें और इस शहर को विकसित करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ कार्यपालक पदाधिकारी साहब आमिर सुहेल जी मौजूद थे। इन्होंने बताया कि जो पोस्टर बैनर नरकटियागंज में फट रहे थे उसके लिए मेरे जहन में दिमाग में ये चल रहा था जो कि मैं आज डायरेक्ट आया और सर से मुखातिब हुआ। आगे आप थोड़ा सा वेट करें, हम अनुमंडल से भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।